हेलो बच्चों, हम आपको पुली से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बताने जा रहे हैं। पुली massless or light pulley. First point, pulley in the following discussion is assumed to be massless. Second point, for massless or light pulley the tension in thread on both sides of pulley is equal. Third point, in case of heavy pulley when extension of thread tension on the two sides is not equal. ये फर्स्ट एग्जांपल है पुली का। ये पुली है, ये थ्रेड है इसके चारों तरफ, और ये वेल इसका एग्जांपल। ये बकेट है, ये लिफ्ट कर रहा है, इधर पुलिंग फोर्स लग रहा है। तो फोर्थ पॉइंट, देयर इज टेंशन इन द थ्रेड पासिंग ओवर पुली, द टेंशन इज T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T एज शोन इन फिगर। तो ये हो जाएगा T1 इस डायरेक्शन में, T2 इस डायरेक्शन, T3 इस डायरेक्शन में होगा। सपोर्ट रॉड इसमें T1 इस डायरेक्शन में, T2 इस डायरेक्शन, T3 इक्वल टू रिएक्शन फोर्स। द थ्रेड पासिंग ओवर पुली अप्लाइज फोर्स F vector equal to T1 vector plus T2 vector on pulley. In reply, the support rod applies force R vector on pulley. तो ये हो जाएगा as the pulley is in equilibrium, so R vector is equal and opposite force R vector plus F vector equal to 0. To T3 vector plus F vector equal to 0. T1 vector plus T2 vector plus T3 vector equal to 0. In following discussion, thread is massless, the pulley is also massless or light. ये एक प्रॉब्लम है। इसमें एक पुली है और ये ऑब्जेक्ट है, इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट m2g, अपवर्ड डायरेक्शन नॉर्मल फोर्स, मास m2, इसका मास m1, डाउनवर्ड डायरेक्शन में m1g, इसका एक्सेलरेशन a1 वेक्टर सपोज, a2 वेक्टर इसका एक्सेलरेशन, इसमें टेंशन T2, इसमें टेंशन T3। अब ये m2g इक्वल टू n बैलेंस्ड हो जाएगा, इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं यूज हो। a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a, इफ लेंथ ऑफ थ्रेड इज कांस्टेंट, तो इसमें सेम एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में m1g, इधर m2g इस डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगा नोट इफ m1 इज ग्रेटर देन m2 इज a is greater, तो a1 इक्वल टू m1g माइनस t1 अपॉन m1, ये फर्स्ट इक्वेशन। a2 इक्वल टू t2 माइनस t2 अपॉन m2 सेकंड इक्वेशन। तो ये एक्सेलरेशन इक्वल है, टेंशन इक्वल है, मासलेस स्ट्रिंग है। तो ये हो जाएगा a इक्वल टू m1g माइनस t अपॉन m1, a इक्वल टू t बाय m2। अब इक्वल कर देंगे, उसके बाद m1g माइनस t बाय m1 इक्वल टू t बाय m2, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो t इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g हो जाएगा। एक्सेलरेशन इक्वल टू m1g अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा। थैंक यू।